हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा वीडियो है क्लास 12 मैथ्स मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने जो वीडियो रखा है वो इंट्रोडक्शन पार्ट था एक्सरसाइज 3.1 का, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 हमने पार्ट 1 में पूरा कर दिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस पार्ट 1 वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमें लिखना क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट्स। यानी A13 एलिमेंट यहाँ पे कौन सा होगा, A21 कौन सा होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें पता है ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है। रोज यानी क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, रोज। तो ये आपका 1 2 एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसका मतलब क्या हुआ, ये है आपकी रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स की, उसको हम बोलते हैं कॉलम। यानी ये 1 2 3 4, यानी इसको हम कैसे बोलेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज क्या है, 1 2 एंड 3, यानी कितनी रोज है, 3। और कॉलम्स कितनी है, तो 1 2 3 4, यानी 3 क्रॉस 4। यानी ये जो 3 क्रॉस 4 आया, ये इस मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4, और उसको हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, कुछ है नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी सिंपल क्या है, ये प्रोडक्ट है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी क्या होगा, 3 इंटू 4, यानी क्या हो जाएगा, ये 12। तो ये 12 क्या है, टोटल एलिमेंट्स इनसाइड मैट्रिक्स। काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन शॉर्ट नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, कुछ नहीं करना। देखो ऑर्डर है, उसको ऐसे ही लिखेंगे, डिफाइन करते हैं 3 क्रॉस 4। और जब टोटल नंबर की बात आएगी तो सिंपल इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट। 3 इंटू 4 12, तो 12 क्या हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, थर्ड क्या है, देखते हैं, राइट द एलिमेंट्स A13। मैंने बताया था A13, जो सफिक्स में 1 3 है, वो क्या डिनोट करता है, जो फर्स्ट है 1 वो करता है रो, नंबर ऑफ रो, और जो सेकंड है वो करता है नंबर ऑफ कॉलम। यानी इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट्स है वो आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट रो यहाँ पे है, ये आपकी फर्स्ट रो है, और थर्ड कॉलम यहाँ पे है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है हमारा, 19। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 19। ओके, सेकंड क्या है, A21। यहां पे भी सेम रहेगा, A21 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 35। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 35। ओके, नेक्स्ट क्या है, A33। A33, इसका मतलब जल्दी से बताओ क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, -5। तो इसका मतलब क्या होगा, ये -5 होगा। नेक्स्ट क्या है, A24, यानी इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 12। तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में कौन सा एलिमेंट आएगा, 12। नेक्स्ट क्या है, A23, यानी इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम,
तो सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में क्या है 5/2, तो इसका आंसर क्या आएगा 5/2। चलो क्लियर हो गया। तो ये एग्जाम्पल 1 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दिया मैंने, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर क्या होता है उनका प्रोडक्ट ले लेना है। और A13 में क्या होगा, सबसे पहले रोज यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। हमें पता है हम ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहां पे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यहां पे टोटल नंबर कितने दिए हैं, पहले 24 एलिमेंट्स दिए, यानी 24। तो 24 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, इसको ऐसे फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं, 1 इंटू 24, पहले तो वही होगा 1 इंटू 24। ठीक है, फिर 2 इंटू 12। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 8, उसके बाद 4 इंटू 6। ठीक है, फिर 6 इंटू 4 आ जाएगा, 4 इंटू 6, यानी ये 1 इंटू 24 भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है 24 इंटू 1, 2 इंटू 12 भी हो सकता है, तो 12 इंटू 2 भी लिख सकते हैं हम, 8 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, और 6 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। यानी ये सब जो भी 24 एलिमेंट्स के मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर हो सकता है। ये 1 इंटू 24 हो सकता है, 2 इंटू 12 पॉसिबल है, 3 इंटू 8 पॉसिबल है, 4 क्रॉस 6 हो सकता है, 24 क्रॉस 1, 12 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 4, ये सारे पॉसिबल ऑर्डर है जो हमें लिखने हैं। यानी आंसर क्या आएगा, हमें सारे लिखने हैं। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं होगा ना, क्योंकि 24 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 इंटू 24, तो 24 इंटू 1, यानी ये 2 पॉसिबिलिटी है। उसके बाद 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, ये 2 है, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, ये पॉसिबिलिटी है, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, ये पॉसिबिलिटी है। इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यानी व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स मिलेंगे, 1 इंटू 20, 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6, 24 क्रॉस 1, 12 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 3 और 6 क्रॉस 4। सिमिलरली यहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या है, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे, यानी हमें सारे ऑर्डर्स लिखने हैं, ये सब ऑर्डर लिखने हैं हमें। ठीक है, और सेकंड क्या दिया है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। नाउ अभी एलिमेंट्स क्या हो गए, चेंज हो गए, कितने हो गए 13। तो 13 को इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है, एक ही तरह से लिख सकते हैं, 1 इंटू 13 लिखो, या फिर 13 इंटू 1, यही पॉसिबल वैल्यू है ना, उसको ऐसे लिखने में उसके फैक्टर्स यही होंगे, 1 इंटू 13 हो सकता है। यानी जो भी मैट्रिक्स है जिनके अंदर 13 एलिमेंट्स है तो उनका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 13 या 13 क्रॉस 1, यानी 1 रो होगी तो 13 कॉलम होगा, 13 रो है तो 1 कॉलम होगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन, यानी सेकंड जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर ये भी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसके फैक्टर्स निकालने हैं, पॉसिबल जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है वो 1 इंटू 1 क्रॉस 24, तो 20 क्रॉस 1 ये भी कंसीडर करना है, क्योंकि ये दोनों अलग है। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, 1 रो 24 कॉलम, यहाँ पे 24 रो 1 कॉलम, तो सारे पॉसिबल है, उसने लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, यानी सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हमें लिखने हैं। यहाँ पे भी कितने मिलेंगे हमें, 2 ऑर्डर मिलेंगे, 1 क्रॉस 3 और 13 क्रॉस 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। क्लियर, तो उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, यानी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया, क्या दिया है, इफ अ मैट्रिक्स है, यहाँ पे 18 एलिमेंट्स दिए है, एंड व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, और यहाँ पे कितने दिए, 18 दिया है, और यहाँ पे कुछ 5 एलिमेंट्स दिए है। तो आपको फिर से वही करना है, क्या करेंगे, अगर 18 एलिमेंट्स हुए तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई मान लो कोई मैट्रिक्स है उसके 18 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कौन से होंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो 1 इंटू 18 हो सकता है, फिर 18 इंटू 1 हो सकता है,
फिर 2 इंटू 9 हो सकता है, या फिर 9 इंटू 2 हो सकता है। ओके, 3 इंटू 6 हो सकता है, या 6 इंटू 3 हो सकता है। चलो इसके बाद तो है बचा है यहाँ पे, देखते हैं 1 2 3 यहाँ हो गया। 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3। तो 18 में हमें तो इतने पॉसिबल ऑर्डर मिलेंगे मुझे, ठीक है, जिस तरह से मैं मैट्रिक्स बना सकता हूं इतने ऑर्डर्स के। और अगर 5 ही है सिर्फ, तो 5 के तो फैक्टर्स क्या निकलेंगे हमें, 5 क्रॉस 1 लिख लो, या फिर 1 क्रॉस 5 लिख लो। तो पॉसिबल ऑर्डर वहां पे क्या होंगे, सिर्फ 2, यानी 5 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 5। ठीक है, मैंने बता दिया, लेकिन करना आपको है। तो थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है। मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है कि कैसे इन शॉर्ट फैक्टर्स निकालने हैं। यानी जब 24 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हो, तो उसको इस फॉर्म में लिखने से हमें पता है ऑर्डर ऐसे ही डिफाइन होता है ना, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो वही लिखा है मैंने। कितने पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर है जिस तरह से हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 13, 13 क्रॉस 1। चलो क्लियर, ओके। तो अभी क्वेश्चन करेंगे 3 हो चुका है, ऑलमोस्ट मैंने करा दिया है। अभी क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो बढ़ते हैं। ओके, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों से है, उसमें भी कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स AIJ, यानी ए इन जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था इन जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ऐसे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में AIJ लिखा हुआ है। लेकिन AIJ क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय कंडीशन। यानी यहाँ पे कंडीशन दिया है कि यहाँ पे इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पे जो दिया है वो। ठीक है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। यानी पहले तो एक काम करो, इन जनरल दिया हुआ है तो इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं। हमने बताया था कि इसको एक्सपांड कैसे करना है। कितना मैट्रिक है, 2 क्रॉस 2, यानी ऑर्डर लिख लो पहले, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 2 क्रॉस 2। यानी मुझे इन जनरल कितना लिखना है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इन जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो कैसे लिखूंगा मैं, मान लो ये मेरा क्या है, A इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 का लिखना है मुझे, यानी ये 2 क्रॉस 2, यानी कितनी रो होगी, 2 रो होगी, R1 R2 और 2 कॉलम होंगी, C1 C2। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मान लो A क्या होगा, 1 1, इन जनरल लिख रहा हूं। फिर ये क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A 1 2, ये क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A 2 1, और ये क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्लियर। तो ये स्टेप 1 क्या है हमारा, स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिख लो, कितने का मैट्रिक्स हमें ऑर्डर ड्रॉ करना है। तो मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स बना लिया 2 क्रॉस 2 का, यानी 2 रो होगी, 2 कॉलम होगी। तो हमने उसके हिसाब से क्या लिखा, रो 1 कॉलम 1। ठीक है, A11 A12 A21 A22। नाउ अभी क्या करेंगे, नाउ फाइंड द वैल्यू, हम फाइंड करेंगे वैल्यू। लेकिन कंडीशन क्या है, AIJ पे गिवन कंडीशन क्या है। नाउ क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, यानी A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू फाइंड करनी है। यूजिंग कंडीशन क्या दिया है, यूजिंग गिवन कंडीशंस। ठीक है, यानी जो भी कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें I और J रखने हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कौन सा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, यानी कंडीशन कौन सी ले रहा हूं मैं, ये कंडीशन ले रहा हूं कि AIJ इक्वल टू, कौन सी कंडीशन है कि I प्लस J का स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय 2। यानी कंडीशन मेरी क्या है, I प्लस J होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, A11। तो देखो A11 फाइंड करते हैं, यानी I की जगह क्या है 1, J की जगह क्या है 1। तो यहां पे रखते हैं I की जगह 1, J की जगह 1। तो क्या आएगा, 1 प्लस 1, यानी क्या आएगा, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर
4 डिवाइड बाय 2 क्या आता है 2, यानी ये कितना आएगा 2, यानी A11 की वैल्यू क्या आ गई 2। चलो ये क्लियर हो गया, एक एलिमेंट आ गया मेरे पास। दूसरा कौन सा है A12, तो I क्या रहेगा मेरा सेम 1 और J कितना है अभी 2, तो क्या होगा ये 1 प्लस J क्या है 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये क्या होगा 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 बाय 2, तो ये मुझे सेकंड एलिमेंट मिल गया। नेक्स्ट क्या है 2 1 यानी A21, देखते हैं A21 यानी I की वैल्यू कितनी होगी 2 और J की वैल्यू 1, रखते हैं यहाँ पे क्या है ये ओके, यहाँ पे I कितना है मेरा 2 और J कितना है 1, 2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा देखो I की जगह क्या रखना है 2 और J की जगह क्या रखेंगे 1, 2 प्लस 1 होल स्क्वायर यानी फिर से क्या आएगा ये 9 बाय 2, चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है लास्ट A22, यानी दोनों की वैल्यू क्या रखनी है 2, ठीक है, यानी I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, देखते हैं क्या आता है 2 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 16 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 कितना आता है 8, तो यानी मुझे चारों एलिमेंट्स मिल गए ना, A11 मिल गया, A12 मिल गया, A21 A22, कुछ नहीं करना है, ये जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ पे रखनी है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यानी हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A क्या होगा, तो आराम से लिख लो यहाँ पे A11 क्या है A11 मेरा 2, फिर क्या है A12 हमने क्या निकाला 9 बाय 2, A21 फिर क्या आ रहा है मेरा 9 बाय 2, और लास्ट में क्या आ रहा है A22 हमने लास्ट में क्या निकाला 8, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है 2 क्रॉस 2 का, देख रहे हो कौन सा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमारा है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ये क्या है हमारा ये। सिमिलरली आपको ये क्या करना है प्रैक्टिस में करना है, अभी आप क्या करोगे देखो यहां तक तो सेम ही करना है, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी अभी Aij इज इक्वल टू I अपॉन J, और फिर से A11 यानी I और J की जगह 1 डालना है वैल्यू और पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सेम ही करना है, ठीक है, यानी इन शॉर्ट जब भी कंस्ट्रक्ट और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगा, यानी कोई भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना हो और कुछ कंडीशन दिया हो, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, उस जो भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दिया होगा वो लिख लो स्टेप 1, उसके बाद उसको इन जनरल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हमें इन जनरल कंस्ट्रक्ट कर लिया, फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी हम क्या निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे, यानी ये A11 A12 A21, लेकिन कैसे निकालेंगे यूजिंग द गिवन कंडीशन, यानी जो भी कंडीशन हमें दी होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। इस गिवन अगर इस कंडीशन में मैट्रिक्स क्या आएगा मेरा 2 9 बाय 2 और 8, चलो क्लियर, ये और सेकंड और थर्ड दोनों आपको होमवर्क में करना है। चेंज क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी और यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज चेंज होती होगी और यहाँ पे वापस रखना है, ठीक है, और क्वेश्चन थर्ड भी यही करना है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 है ये भी इसके जैसा ही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो हम क्वेश्चन 5 का भी दो कंडीशन दिए है, उसमें से कोई एक कंडीशन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों से है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस 2 कंडीशन, यानी फर्स्ट ये कंडीशन है, सेकंड ये कंडीशन दी है। मैंने अभी बताया कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं और उस 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स इन जनरल जैसा होगा वो लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, वही लिखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4 का मतलब क्या होगा, 3 कितनी होगी रो और कॉलम कितनी होंगी 4। तो मान लो ये मेरा मैट्रिक्स ए है, जिसके अंदर रो कितनी है 3, यानी R1 R2 R3, और कॉलम कितनी लेनी है 4, यानी C1 C2 C3 C4। चलो क्लियर। तो उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, मैंने बताया था यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कितने टोटल एलिमेंट कितने होंगे बताओ, 3 into 4, यानी ये मेरा ऑर्डर है
और टोटल एलिमेंट यानी 3 इंटू 4 12 एलिमेंट्स होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A1 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 एलिमेंट्स आ गए मेरे पास। अभी मुझे सब क्या करना है, एक एक एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है यूजिंग दिस कंडीशन। ठीक है, तो मैंने बताया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट ड्यूरिंग यूजिंग दिस कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन में फर्स्ट ले रहा हूं, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या ले रहा हूं, ए आई जे इक्वल्स टू क्या दिया है 1/2 मोड -3i प्लस जे। ठीक है, मोड में दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं ये एलिमेंट निकाल रहा हूं A11, तो A11 निकालना है, A11 यानी क्या होगा, I की जगह 1 और J की जगह भी 1, तो डालते हैं यहाँ पे A11 कैसे निकलेगा 1/2 -3, I की जगह क्या डालेंगे 1 और J की जगह क्या होगा 1। चलो क्लियर, सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 -3 इंटू 1 -3, ये इजीली कर लोगे आप, है ना। तो क्या होगा ये 1/2 -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 क्या होता है -2। ठीक है, लेकिन मॉड्यूलस में है इसलिए नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी ये क्या आएगा 2/2, तो आंसर मेरा क्या आएगा 1। यानी A11 क्या आया मेरे पास 1। क्लियर, A11 क्या आया मेरे पास 1, यानी एक एलिमेंट मैंने निकाल दिया है। ठीक है, आपको चलो कोई भी एक एलिमेंट और निकाल देते हैं, आप बोल दो तो मैं काम करता हूं A23 निकाल देता हूं। ठीक है, A23, तो जल्दी से बताओ A23 कैसे निकलेगा। I इक्वल्स टू कितने लेने हैं मुझे 2 और J इक्वल्स टू कितने लेने हैं 3। कंडीशन कहाँ है मेरी यहाँ पे, चलो लेते हैं A23 क्या आएगा 1/2 मॉड्यूलस -3, I की जगह कितना लेना है 2 प्लस J की जगह कितना लेना है 3। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 -3 इंटू 2 क्या आएगा -6 प्लस 3। चलो क्लियर, 1/2 -6 प्लस 3 में पता है क्या होता है -3, मॉड्यूलस में इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा 3/2, यानी A23 की वैल्यू क्या आएगी 3/2। यानी मैंने दो वैल्यू निकाल दी है, एक निकाला मैंने A11 जो आया मेरा 1 और दूसरी मैंने वैल्यू निकाली A23, यानी इसकी और इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकल जाने के बाद लास्ट में रिक्वायर्ड मैट्रिक्स करके उन सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तभी हमारा ये जो भी सम है वो कंप्लीट होगा। ये पूरा सम तब कंप्लीट होगा जब अपने सारे एलिमेंट्स यानी 12 एलिमेंट्स है तो 12 एलिमेंट्स की वैल्यू ऐसे निकालनी पड़ेगी और रखनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 निकाले, अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, अगला बाकी आप A12 A13 ये सब निकाल सकते हो। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ I और J की वैल्यू रिप्लेस करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है और वैल्यू रखते जाना है। क्लियर, ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो गई चेंज, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कंडीशन चेंज कर दोगे, फिर से सब वैल्यू निकालोगे, यानी 12 एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। I J चेंज होते रहेंगे, उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होती रहेगी, यानी उसका एक अलग से मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर, तो ये आपको प्रैक्टिस में करना है। समझ में आ गया, ये कुछ करना नहीं है। I और J कंडीशन में आपको याद क्या रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको सबसे पहले ऑर्डर लिख लेना है, उसके बाद इन जनरल मैट्रिक्स क्लियर कर देना है। जैसे ही मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो गया, हमें पता चल गया कि इन सब जो भी एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन किसकी हेल्प से निकालनी है, ये जो कंडीशन दिया है उससे। क्लियर, चलो ओके, नेक्स्ट आगे करता है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अभी करता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम ही है। ठीक है, तो मैं सिर्फ 6 करूंगा, 7 आपको प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी यहाँ पे कोई ऐसे दो मैट्रिक्स दिए, दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो एक चीज याद रखो कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और इसका फर्स्ट एलिमेंट है ये इक्वल होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे का भी एलिमेंट है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। और दूसरा क्या याद रखना है कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए। यानी दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके एक तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ द ऑर्डर्स आर सेम या फिर इक्वल एंड their corresponding elements are equal। यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। इसका मतलब तभी हम बोल सकते हैं कि दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, का मतलब डायरेक्ट क्या हो गया, 4 इक्वल्स टू वाई, 3 इक्वल्स टू जेड, x इक्वल्स टू 1, 5 इक्वल्स टू 5 तो ऑलरेडी दिया है। तो चलो फर्स्ट तो हमारा हो गया, करता हूं मैं कौन सा, सेकंड। ठीक है, इसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा, तो रफ कर देता हूं मैं। इन शॉर्ट हमें याद ये रखना है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, ठीक है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके इक्वल हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल होगा, यानी सेकंड कर रहा हूं मैं, ठीक है, सेकंड कर रहा हूं। तो क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 6। तो लिख लो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू कितने होंगे, 6। चलो क्लियर। दूसरा क्या होगा, 2 इक्वल्स टू 2 तो है ही, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू कितने होंगे, 5। यानी यहां से क्या मिलेगा दूसरा मुझे, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5। ओके, फिर ये क्या मिलेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू 8, एक्स वाई इक्वल्स टू 8। यानी मेरे पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूं। कहां से, देखो यहां से तो z की वैल्यू मिल जाएगी इजीली, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 है, तो दैट इंप्लाइज z की वैल्यू तो क्या मिल जाएगी, डायरेक्टली 0। यानी z की वैल्यू तो मिल गई मेरे पास। अभी x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं यहां से देखो फ्रॉम दिस इक्वेशन y की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 डिवाइड बाय x। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, यहां पे। तो देखते हैं क्या आता है, क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो x y की जगह क्या रखना है मुझे, 8 डिवाइड बाई x इक्वल्स टू 6। एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6x। क्या लिख सकते हैं इसके बदले, इक्वेशन लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसको फैक्टर्स हमें निकालना आता है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्लास 8 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो मैं निकाल देता हूं इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या निकलेगा, x, तो बचेगा क्या, x माइनस 2 माइनस 4 निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या आया कि x माइनस 4 या फिर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि हमें पता है ये सब फैक्टर क्या निकालेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, या तो 4 हो सकती है या फिर x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो बस खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं करना है। When x की वैल्यू 4 होगी तब y क्या होगा मेरा, देन y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 8 डिवाइड बाई 4 यानी 2। और z तो मेरा वहां पे कितना है, 0। यानी जब x इक्वल्स टू 4 है तब y कितना है, 2, और z कितना है, 0। लेकिन जब x की वैल्यू कितनी है, 2, तो y कितना होगा मेरा, 8 डिवाइड बाई x यानी 2, क्या आएगा 4। यानी y कितना होगा 4, z तो वहां पे भी क्या होगा 0। यानी x की मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, 2। तो उसके हिसाब से मुझे x, y और z, यानी मुझे दोनों पॉसिबिलिटी लिखनी है। जब x इक्वल्स टू 4 है तब x, y, z क्या होंगे,
और जब x इक्वल्स टू 2 है तब x y z क्या हो गया वो लिखना है। और आप देखो मैंने x और y की वैल्यू निकाली तो आप चेक भी कर सकते हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 ना, तो x प्लस वाई का एडिशन 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x कितना है 4, y कितना है 2, तो 4 प्लस 2 6 हो रहा है। यहाँ पे भी देखो x कितना है 2, y कितना है 4, 2 प्लस 4 6 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या आना चाहिए 5, यानी z की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है तो हो गई। फिर x इंटू वाई कितना आना चाहिए, देखो 4 इंटू 2 8 हो रहा है, 2 इंटू 4 भी 8 हो रहा है। ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट याद क्या रखना है, दो मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब उनके ऑर्डर भी सेम है। देखो यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 है, यानी सबसे पहले तो उनके ऑर्डर सेम होंगे और दूसरा उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। यानी ऑलरेडी इक्वल है तो हमने सिर्फ कंपेयर करके इक्वेशन लिखे, इक्वेशन के बाद हमने सॉल्व किया। ये आप बहुत क्लास 10 में कर चुके हो, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स बीटिंग निकल क्लास 8 में आती हो तो इजीली समझ जाओगे कैसे इसके फैक्टर्स निकले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वहां पे भी सेम है, दो मैट्रिक्स इक्वल है और कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी फॉर्म में कुछ इक्वेशन मिलेंगे आपको और आपको 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो हम क्वेश्चन 7 नहीं करते, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके अभी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, सेम ही है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या है कि ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी क्या दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो इफ इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है ऑर्डर सेम होता है। ऑर्डर सेम होता है इसका मतलब क्या हुआ, एम और एन की वैल्यू क्या होगी इक्वल, तो इसमें आंसर क्या आएगा कि एम और एन क्या होंगे हमारे इक्वल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट किया था तभी पता चल गया था, ठीक है। यानी ये तो बहुत इजी है। अभी ये क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई टू मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी इन दो मैट्रिसेस दिया है, इन दोनों को इक्वल बनाना है तो एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होगी वो पता करना है। तो मैं मान लेता हूं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है मेरे इक्वल ही है, ठीक है। इक्वल ले लेते हैं हम, इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ मुझे पता है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कंपेयर कर सकते हैं। यानी 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, यानी यहां से मुझे क्या मिलेगा 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 5, y माइनस 2 इक्वल्स टू 5 और y माइनस 2 इक्वल होंगे। फिर y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, y प्लस 1 इक्वल्स टू 8 और दूसरा क्या होगा यहाँ पे 2 माइनस 3x इक्वल्स टू कितने होंगे 4। चलो क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी -7/3। चलो डन। सेकंड से मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी 7। चलो डन। थर्ड इक्वेशन से भी y की वैल्यू क्या मिलेगी 7, यानी y की तो यूनिक वैल्यू मुझे मिल रही है। लेकिन जब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से देखते हैं मुझे क्या मिलेगा 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 3x। तो क्या कर सकते हैं 2 माइनस 4 यानी -2 इक्वल्स टू 3x। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है -2/3, यानी एक ही मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। दो वैल्यू मिल रही है x की, एक मिल रही है -7/3 और दूसरी मिल रही है -2/3। ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जो भी मैट्रिक्स है x और y में दिया है तो इसकी यूनिक वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे देखो y की एक ही वैल्यू आ रही है, जबकि यहाँ पे क्या है x की -7/3 भी आ रही है और -2/3 भी आ रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही यानी नॉट पॉसिबल, यानी गिवन वैल्यू यानी कोई भी x और y की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होगी नहीं कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। क्यों नहीं हो सकता, रीजन क्या है, क्योंकि x की हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है 2 और y की यूनिक, यानी अगर इक्वल है तो x और y दोनों की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, यानी यूनिक यानी एक ही वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे x को -7/3 भी आ रहा है और -2/3 भी आ रहा है, तो x की दो वैल्यू एक साथ तो नहीं हो सकती ना, यहाँ पे और यहाँ पे x की वैल्यू तो सेम ही होगी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा नॉट पॉसिबल। क्लियर। ओके लास्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके नाउ एक्सरसाइज 3.1 का
लास्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद द एंट्री 0 and 1 इज, यानी हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है 3x3 का, यानी एक कर देते हैं 3x3 का, यानी कितनी रोज होगी 3 रोज होगी 3 कॉलम होगी, यानी ऐसी कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, इतनी एंट्रीज होगी यहाँ पे। ठीक है, करना क्या है, जिसके अंदर एंट्रीज क्या होनी चाहिए 0 और 1, यानी यहाँ पे भी आप 0 और 1 रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी, सब में 0 और 1 ही एंट्री होने चाहिए। यानी मेरे पास प्लेस कितने हैं रखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 एलिमेंट्स है, यानी 9 एंट्रीज है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर एक एंट्री के लिए पॉसिबल कितने हैं वैल्यूज 0 और 1, यानी कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2 रख सकते हैं, 0 और 1 कोई भी एक रख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, सभी जगह कितने ऑप्शन है 2। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये परम्यूटेशन के जैसा है। ठीक है ना, कि अगर मान लो कोई एक प्लेस है जिसको हम किस तरह से फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, तो वही हुआ कि एक ही प्लेस है लेकिन उसको फिल करने के लिए वैल्यू कितनी है 2, तो 2 कितने प्लेस है हमारे पास 9, तो 2 into 2 यानी ये कितनी हुई 2 की पावर 9, जो कितना होता है 512। तो इसका आंसर क्या आएगा 512। अभी मान लो एक और एक्स्ट्रा करते हैं, यहाँ पे समझो एक्स्ट्रा में क्या दिया होगा, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होगा 2x3 या 3, ओके 2x4 ले लेते हैं, 3x कोई भी एक मैट्रिक्स है 2x3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स कितना होगा, ऐसा कुछ होगा जिसके अंदर कितनी होगी 2 रो होगी, ऐसे कोई मैट्रिक्स होगा 2x3 में। ठीक है, जिसके अंदर आपको वैल्यू कितनी कौन सी पुट करनी है, यानी 0 और 1 और 2, यानी 3 पॉसिबिलिटी वैल्यूज है, 3 ऑप्शन है हमारे पास, यानी हमारे पास टोटल प्लेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। हर एक एलिमेंट्स के लिए कितने ऑप्शन है 0 या फिर 1 लिख सकते हैं या 2, यानी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 3 3 3 3 3। तो सबने क्या करेंगे, इसके टोटल नंबर्स कितने होंगे, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 की पावर 6, ये जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ 10 क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट मैंने सबसे इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था कि मैट्रिसेस है वो अलजेब्रा का एक पार्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो क्या होगा, उसके ऑपरेशन के बारे में, यानी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, वैसा कुछ उसके बारे में ही होगा। तो आज के लिए इतना क्लियर है, एक्सरसाइज 3.1 हमारी क्लियर हो चुकी है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो भी 3.2 का जो सॉल्यूशन मैं रखूंगा या फिर उसका इंट्रोडक्शन या ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।